रोज़ों के बेशुमार फ़वाइद हैं और उनमें सबसे बड़ी जो नेमत है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स में इजाफा, जिन्हें हम HGH कहते हैं, और जीन्स की तब्दीली, जिससे ब्रेन सेल्स, निज़ाम इंहिज़ाम और क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं। इन फ़वाइद के साथ रोज़े के दौरान जिस्म में पानी और वाइटामिन की कमी हो जाती है। अब ये कमी किस बीमारी का बायस बन सकती है, रोज़े के साथ वाइटामिन और पानी की कमी किस तरह पूरी की जाए, इस पर हम बात करेंगे माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नौशीन अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। नौशीन बताएं, जो वैस ने तमीज़ बांधी ठीक ठाक थी, सही थी? आप इत्मीनान उस पर मतलब हमें शो कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही तमीज़ बांधी और हमें विटामिन पे फोकस करने की बहुत जरूरत है। लेकिन हमें एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि विटामिन दो तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल हमारे पास, आपने नाम सुना होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ई, ये फैट सॉल्युबल है। इनको इसलिए फैट सॉल्युबल कहते हैं शिफा वैस, क्योंकि जब आप इन्हें लेते हैं तो आपके इनके साथ ये आपके फैट्स के हेल्प करता है आपको डाइजेस्ट करने में विटामिन को। और कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में ही एब्जॉर्ब होके और वो जल्दी जल्दी आपकी बॉडी से वॉश आउट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास विटामिन बी और विटामिन सी आ जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी आपकी विटामिन सी की आ रही होती है। अभी बड़ी अच्छी बात की वैस ने कि जीन्स और हमारी जो ग्रोथ सेल्स है, वो सारी चीजें इसमें रमजान में आपकी वो होती है, डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, तो उसमें विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन बी की भी ना मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, जैसे आपने सुना होगा विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, ये ऐसे विटामिन हैं। बी कॉम्प्लेक्स इन्हीं सारी विटामिन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं वैसे। ये बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना, कि बी कॉम्प्लेक्स आप ले तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ये सारे विटामिन होते हैं। और विटामिन जो बी है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो आपकी नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोबायोन हम अक्सर देते हैं वो पेशेंट्स को, वो आपको हेल्प आउट करता है। इसी तरह वो आपकी जीन्स के रिपेयर के लिए, आपके सेल्स के रिपेयर के लिए, आपकी इन्फेक्शन को हेल्प आउट मतलब कंट्रोल करने के लिए विटामिन बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो जैसा कि वो वाटर सॉल्युबल है तो वो जल्दी से जल्दी बॉडी से वॉश आउट भी हो जाता है। तो अक्सर ये होता है कि हमें उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब हम रमजान की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली रमजान में आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन सिर्फ बी की होती है या विटामिन डी की भी होती है? विटामिन डी जो है ना शिफा, वो ये है कि हम अक्सर धूप में जाते हैं तो उससे रिप्लेनिश हो जाता है, अंडे से हमें मिल जाता है, मछली से हमें मिल जाता है। आजकल विटामिन डी पे बी से ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च आई हमें पता चला कि विटामिन डी के क्या क्या डेफिशिएंसी के क्या क्या नुकसान आते हैं, तो वो बड़ी इजीली रिप्लेनिश हो जाता है बाय द कैप्सूल्स और द टैबलेट्स जो हम देते हैं। तो हमने बी को जरा इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो इसलिए बी की डेफिशिएंसी भी अब सामने आने लगी है। और अक्सर आपने देखा होगा बच्चे भी जो क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, नुकसानात क्या हैं? बी की डेफिशिएंसी से सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो नर्व सेल्स हैं वो अफेक्ट होना शुरू होते हैं। आपकी कहते हैं ना कि बच्चे अक्सर कहते हैं सर में बहुत दर्द रहता है, फोकस नहीं किया जाता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाती है। मैंने जैसे बताया कि आपकी डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है, तो ये आपके अगर होगा तो आपकी बॉडी में हेल्दी सेल्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ये सारी चीजें जो है विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है, और ये अब अलग अलग देने की बजाय हम बी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स हम देते हैं। अच्छा, और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी है, मतलब सिर्फ उसने नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि देखो अगर हम शुरू करें ABC से, तो विटामिन A, B, C और फॉलिक एसिड आपके सेब में है, एप्रिकॉट्स में है, आपके पास केले में है, आपके पास नाशपाती में है, आड़ू में है, चेरीज में है, स्ट्रॉबेरीज में है, ये सारी चीजें। इसी तरह सब्जियों में आपके पास कैबेज हो गई, बंद गोभी, फूल गोभी, एवोकाडो जिसे कहते हैं, ब्रोकली जिसे कहते हैं, ये सारी चीजें इनमें आपके A, B, C एंड फॉलिक एसिड होता है। ठीक है।